सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अभी तक अच्छे होंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हर दूसरे ब्लॉग को। धन्यवाद। तो आज मेरे को काम करने में काफ़ी समय हो गया है, क्योंकि आज मैं लेट उठा था तो धूप काफ़ी हो गई थी और धूप में बैठ के बर्तन धुल रहा था। इतनी गर्मी लग रही थी, मतलब और कुछ सुबह का नाश्ता भी नहीं था। मैं खाली पेट बर्तन धुल रहा था। सोच सकते हो कितनी मतलब तकलीफ़ हो रही होगी मुझे। मैं धूप में बैठ के खाली पेट केवल पानी पी के इतने सारे बर्तनों को धुला हूँ मैं। अभी तक मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। अभी फाइनली मैं कुछ खाने के लिए कुछ बनाऊंगा तब खाऊंगा, क्योंकि है कुछ नहीं। कल की थी रोटी और सब्जी बची हुई, पर वो ख़राब हो गई थी। तो रोटी वो, अरे यार, खाना इस समय वेस्ट हो जाता है गर्मी में। ये ख़राब हो गई। गर्मी आ गई ना, तो गर्मी में खाना जो है तो जल्दी ख़राब होते हैं। उनको ज़्यादा समय तक रख नहीं सकते। तो वो रखी थी रोटी, ख़राब हो गई। उसको भगवान से क्षमा हम मांग लेते हैं जब भी हमारा मतलब जब भी हमसे कोई बुरे काम होते हैं या फिर पाप की श्रेणी में जाते हैं, तो हम भगवान से क्षमा मांग लेते हैं। अगर क्षमा कर देंगे तो ठीक है। फिर तुरंत मैं धूप से बर्तन धुल के आया हूँ, तो पानी पी लूँ कि ना पी लूँ, क्या यार। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि धूप से तुरंत आने के बाद पानी नहीं पिया जाता है, क्योंकि गर्मी और ठंडी दोनों जब मिक्स होते हैं तो तबीयत ख़राब हो जाती है ना, हेल्थ पे असर पड़ता है। प्यास मेरे को लगी ही है जोर वाली, क्योंकि धूप में था। आज हम दो काम एक साथ करेंगे। हमेशा ये होता है कि एक साथ दो काम करो तो बिगड़ जाते हैं, लेकिन आज बिगड़ेगा कि कुछ भी होगा। पहले तो मैं देखो दाल चढ़ा के जाऊँगा, क्योंकि भूख लगी है। आज मैं बनाऊँगा दाल और चावल खाने के लिए। तो एक तरफ मैं दाल चढ़ाऊँगा और दूसरी तरफ मैं नहाने जाऊँगा रेडी होने। मतलब गर्मी लग रही थी तो थोड़ा ठंडक फील हो। दो काम एक साथ करूँगा। देख रहा हूँ अब बिगड़ेगा कि बनेगा। कुछ तो होगा ही, लेकिन अगर बन गया तो डेली फिर यही किया करूँगा। दाल पहले हम निकाल लें, क्योंकि दाल बनने में उतना समय तो लगेगा जितने समय में नहा लूँगा, है ना। उतना समय तो लगता ही है। और ये दाल को पता है लगभग 8-9 सीटी दिलानी पड़ती है, तब जाके ये दाल बनती है। दाल निकाल ही रहा था कि मैंने देखा कि चींटियों का आतंक यार इस रूम में कितना हो रहा है। ये देखो, फिर चींटियाँ यहाँ से आ रही हैं। इसके भी अंदर है क्या? यहाँ तो नहीं। जैक्ट चींटी आ रही है यहाँ से, ये यहाँ घुस रही हैं। दिख तो नहीं रही है। लाइट जलाऊँ क्या? ये देखो। सबसे पहले तो हम चींटियों को साफ करेंगे, नहीं तो चींटी अभी वहीं बसें, कहीं और ना हो कि यहाँ पूरे हो जाए। झाड़ू लगाएंगे। चींटियों के लिए मुझे अब तुरंत नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि इन चींटियों के लिए मेरे पास लक्ष्मण रेखा नहीं है, ख़त्म हो गई है। तो एक लक्ष्मण रेखा लेने जाना पड़ेगा। कितने का आता है? 10 का आता है शायद। चींटियों को नहीं रोकूंगा तो पूरे रूम में हो जाएंगे, फिर कपड़े में हो जाएंगे, फिर सफाई करनी पड़ेगी। इससे अच्छा रोक ही दो पहले। मैं खाना बनाने जाता हूँ जब मेरे को ज़ोर से भूख लगी होती है, और खाना बनाने जाता हूँ तो कुछ न कुछ काम मेरे को बीच में मिल ही जाता है, जब वो करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं दाल बनाने जा रहा था चींटियों का। अभी मैंने यहाँ पे लक्ष्मण रेखा बढ़िया से मार दी है। जहाँ से यहाँ से आ रही थी एक, और एक यहाँ से थी, यहाँ भी मार दी है और यहाँ भी मार दी है। और अब देखा जाए तो अब तो नहीं दिख रही हैं, दिखेंगी तो फिर देखते। बनाएंगे हम अपनी दाल। दाल को धुलना है पहले, तो बाहर जा के धुलना पड़ेगा। देखो कितनी धूप है। इतनी धूप में मैं बर्तन धुल रहा था। यहाँ तक धूप है, एकदम यहाँ तक, मतलब जस्ट यहाँ तक। तो अभी हमारी दाल चढ़ चुकी है और अब हम जाएंगे नहाने। देखते हैं दो काम हमारे एक साथ साथ हो पाए कि नहीं हो पाते हैं। अगर हो जाएंगे तब तो बढ़िया है, नहीं होंगे तो नुकसान होगा आज फिर खाने का। लेकिन होने नहीं देंगे नुकसान। हम कुछ भी करेंगे बट नुकसान तो नहीं होने देंगे। देखते हैं आप लोगों से हम सीधे दाल बनने के बाद, या फिर नहीं बनेगी तो तब तक हम लगाएंगे अपने फ़ोन को चार्ज में। तो अभी काम बिगड़ने ही वाला था कि मेरी याददाश्त ने उस काम को बिगड़ने से बचा लिया। मैंने दाल को चढ़ा तो दिया, बट उसमें हल्दी और नमक डालना ही भूल गया। अब मैंने उसको बंद कर दिया है, उसका प्रेशर निकल जाएगा तो उसमें हल्दी नमक डालूँगा, उसके बाद चढ़ाऊँगा तो काम नहीं बिगड़ेगा। वरना परफेक्ट टाइम पर बिगड़ता काम बिना हल्दी नमक के। मतलब हल्दी के बिना तो अच्छी भी लग जाती दाल, बट बिना नमक के कैसे स्वाद भी नहीं आता। तो थैंक गॉड कि मेरी भगवान ने इतनी अच्छी बनाई है कि मुझे याद आ गया मैं हल्दी नमक डालना भूल गया। तो अभी वापस से मैं नहा धुल चुका हूँ, बढ़िया रेडी हो गया हूँ। और अब हम देखते हैं अपनी दाल को। नहाने में तो कोई गलती नहीं हुई है, अब दाल बनने में क्या गलती हुई है कि नहीं हुई है वो तो उसको खोलने के बाद ही पता चलेगा। सर तो अभी है, अब उसका प्रेशर निकल जाए उसके बाद उसके ढक्कन को खोलते हैं, देखते हैं दाल कैसी बनी है। अगर अच्छी बनी होगी तो चावल चढ़ा देंगे, अगर अच्छी नहीं बनी होगी तो आज खाना नहीं खाएंगे, नहीं तो खाने का अपमान। दाल पहली बार में तो अच्छी तरीके से नहीं बनी है, मतलब अच्छी तरीके से चुरी नहीं है, इसलिए इसको अब हम 2-3 सीटी और दिलाने के लिए दोबारा चढ़ाएंगे। उसके बाद देखेंगे कैसी बनी। तो ये तो हुआ कि अच्छी नहीं बनी तो ख़राब ही नहीं हुई, मतलब अब अच्छी बन सकती है।
तो अभी फाइनली हमारी दाल और चावल दोनों चीज़ बन के तैयार हो चुकी है और अब हम खाने के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी सुबह से, इसलिए मैं तुरंत बैठ गया। और ये हमारी दाल चावल, देखो चावल बनी है, ये दाल है, दाल भी अच्छे से चुर गई, चावल भी अच्छे से पक गया। और खीरा ये है, देखते हैं ये कड़ू है कि कैसा है। कड़ू है, ये कड़ू है, खीरा भी कड़ू है, लेकिन उतना कड़ू नहीं है कि हम इसको खा ना सके, खा सकते हैं नमक के साथ। ये नमक लिए है, तो खाते हैं अपना खाना, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सुबह सुबह खाना खा के, मतलब सुबह तो नहीं दोपहर हो गई है, और ये खाना खाने के बाद जो आनंद मिलता है, मज़ा आ जाता है। और कॉलेज तो आज जाना नहीं है, धूप इधर से आई, कॉलेज तो आज जाना नहीं है, क्योंकि कॉलेज का काम अब मेरा हो गया है 100%। परीक्षा फॉर्म भरा गई है, सीधे एग्जाम देने जाना है, तो थोड़ी तैयारी कर ली जाए पढ़ाई की, कि एग्ज़ाम में फेल न हो जाओ कहीं। ये बोलना नहीं चाहिए, बट जो सच्चाई है वो बोलनी पड़ती है। और इन बर्तनों को मैं धुलूँगा शाम को, जब शाम हो जाएगी। अभी तो इतनी धूप है कि देखो यहाँ तक धूप आ रही है, यहाँ तक, और वहाँ भी उतनी धूप है, इधर साइड भी इतनी धूप है। इसलिए बर्तन को तो शाम को ही धुलना पड़ेगा, जब शाम हो जाएगी एकदम छाँव छाँव। तो चावल बचा है इतना, और ये इतनी दाल बच गई है, उनको मैं खा लूँगा बाद में, भूख तो लगेगी अभी तो पूरा दिन पड़ा है। तो मिलते हैं आप लोगों से हम क्या करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद। अभी हो तो गई है शाम, है ना, मैं धुलने को बर्तन धुल सकता हूँ, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो सब्ज़ी नहीं है मेरे पास, मैं सब्ज़ी लेके आ जाऊँ, ताकि रात को रोटी सब्ज़ी बना सकूँ। मेरे पास कुछ नहीं बची, केवल मिर्च बस बचे, ये भी खराब ही रहता है। तो अभी मैं जाऊँगा बाहर और सब्ज़ी लेके आऊँगा, और कुछ अगर दिखेगा सब्ज़ी बस लेने जाना। फिर वैसे तो तेल भी ख़त्म ही होने वाला है, बस 2-3 दिन के लिए और बचा है, केवल मैं सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं बाहर, यहाँ रखा है ताला। सब्ज़ी लेके आ गया हूँ, और सब्ज़ी लेके आने के बाद हो गई सब्ज़ी में आ जाए हमारे खीरा, टमाटर, आलू, और सबसे नीचे मिर्च, और ये है प्याज। और लेके आया हूँ मैं ये तेल, क्योंकि मेरे पास तेल ख़त्म हो गया था। आज सुबह मैं जो है तो पता नहीं कैसे नहाने के बाद तेल के हूँ अभी तक। तो ये 20 रुपये का आंवले का तेल मैं लेके आया हूँ, क्योंकि ये सब देखो ख़त्म था, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, वो भी ख़त्म, अब ये नया। तो आज खाली मैंने फेस पे अपने नारियल का तेल बस लगाया है, बाकी बिना तेल के ही। तो फिर रात का बनेगा खाना, और रात के खाने में आज हमारे बनेगी रोटी और सब्ज़ी, इसलिए मैं सब्ज़ी भी लेके आया हूँ, वरना दाल चावल बनाता तो फिर सब्ज़ी क्यों लेके आता है। सब्ज़ी बनेगी बाद में, पहले बनेगी रोटी। और तो ही बनाते हैं अपनी फटाफट से रोटी, और फिर अपनी करते हैं हम पेट पूजा। हमारे बैकग्राउंड की आवाज़ होने वाली है इस पंखे की वजह से ख़राब, क्योंकि अब जैसे ही मैं देखा लोगों ने, जैसे मैंने ये पंखा चालू किया तो बैकग्राउंड की आवाज़ बिगड़ गई। इसलिए मिलते हैं आप लोगों से हम सीधे रोटी बनाने के बाद, क्योंकि जब तक रोटी बनेगी तब तक तो पंखा चालू नहीं रहेगा, बट जब तक आटा को मैं गूँथूँगा तब तक चालू रहेगा, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि गैस है तो गैस ना बुझे इसके लिए। पता नहीं ये सब मैं डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। मैं सब्ज़ी बना रहा था, और सब्ज़ी बनाते बनाते आज फाइनली मेरे जो मैंने तेल ख़रीदा था 1 लीटर वाला सरसों का, वो ख़त्म हो गया। खाली इतना बचा था उस बोतल में, और पूरा खाली एक बार बनाया था। मतलब अभी तक में 2 लीटर सरसों का तेल उपयोग हो चुका है, पूरे लगभग 6-7 महीने हो गए। 2 महीने में 2 लीटर, 6-7 महीने में 2 लीटर। तो सब्ज़ी तो बन जाएगी, इतना तो तेल था कि इतनी सब्ज़ी हमारी बन जाएगी, इतनी आलू और ये टमाटर भी कटे नहीं हैं। रोटी हमारे बन गए हैं, उसको मैंने कपड़े के अंदर ढका ताकि वो कड़क ना हो जाए। फिर मिलते हैं आप लोगों से हम सब्ज़ी बनाने के बाद। फाइनली मेरी सब्ज़ी और रोटी दोनों चीज़ बन चुकी है, और दोनों चीज़ बनी है तो सब्ज़ी की खुशबू मस्त आ रही है। तो हमारी प्लेट लग चुकी है। अरे यार ये थोड़ा उल्टा रखा गया, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। देखो ये सब्ज़ी, और इस सब्ज़ी में दोपहर की जो हमारी दाल बची थी ना चावल के साथ, वो भी इसी में है। दिख रही है, नहीं दिख रही होगी, मिक्स कर दिया है मैंने, दाल ख़राब ना हो जाए इसके लिए मैंने इसी में मिक्स कर दिया है। और ये है हमारा सैलेड की प्लेट और रोटी की प्लेट। हालांकि रोटी की प्लेट हमारे पास नहीं लेता, रोटी हमारी अलग इसमें है, क्योंकि अलग रोटी करके ही खानी चाहिए, एक ही में रोटी पूरी जूठी नहीं करनी चाहिए। बाकी जितनी हमको भूख लगेगी उतनी हम ले सकते हैं बाद में, बट पूरी रोटी को एक साथ जूठ नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है और मेरे घर वालों का भी मानना है, और पता नहीं किसका किसका मानना है। आते हैं, हाँ ये बात मेरे बड़े भाई के मानने का भी हो सकता है, ये बात मेरा बड़ा भाई मानता हो, क्योंकि वो तो धार्मिक पूजा वाली जगह में ही रहता है, तो उसका तो मानना होगा। खाते हैं हम अपना बढ़िया रात का खाना, जो कि स्वादिष्ट है। कल दाल चावल था, मेरे को गर्मी लग रही है इसलिए मैं जल्द से जल्द बंद कर दूंगा, क्योंकि अब पंखा चलाऊंगा तो बैकग्राउंड की आवाज़ बिगड़ जाएगी, इसलिए तो अभी खाना पीना सब हो गया है, और अभी हम फ्री हो गए हैं एकदम से, और अभी हो गई है रात। आज खा के थोड़ा डेली मज़ा आता है। रात का खाना खाओ, सुबह का खाओ, दोपहर खाओ, जब भी खाना खाओ तो मज़ा तो आता ही है, क्योंकि खुद ही बनाता हूँ इसलिए।
तो फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे अपने ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक्स। और रोटी हमारी आज ख़त्म हो गई है। ये देखो, ये टॉवल इसी में रखी थी ना, ये देखो। सब्जी थोड़ी सी बची है, सब्जी देखो इतनी बची है बस। तो बाय बाय।